मोस्टली पीपल आर अंडरस्टैंडिंग हिंदी। हाँ, मैं हिंदी में बात करूंगी डेफिनेटली। ये चीज मैंने अपने आप को नहीं, मैम को भी कहा नहीं, जिससे हम कनेक्ट कर पाए। सबसे पहले तो वेरी वेरी वार्म वेलकम ये बंद करवाऊंगी ऑल द पेरेंट्स। आप सबका यहाँ आने के लिए शुक्रिया कि आप आए हैं। तो आज हम लोग इस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं आए हैं कि केवल आप हमें सुनेंगे, ठीक है? हम इस पॉइंट ऑफ व्यू से आए हैं कि आप लोग, अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चंस हैं, कुछ है, तो आप बेहिचक हम लोगों से पूछ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ माइंड में चल रहा है तो पूछे, नहीं पूछे। हम लोग ऑप्शनल है आपकी हिंदी लैंग्वेज। माय डायरेक्टर मैम हेमा हंचंदानी मैम, वो भी हिंदी बहुत अच्छे से जानती है। ऐसा नहीं है, वो इंडिया को ही बिलोंग करती है। वो उनका कैरियर जो है 15 इयर्स उन्होंने कॉर्पोरेट ऑफिस में ऑल ओवर इंडिया वर्क किया है, हैदराबाद, मुंबई। फाइनली उनका एक सपना था, एक ड्रीम था, क्योंकि मैं मैम से 2016 में ही जब उन्होंने स्कूल्स ओपन किया था, फर्स्ट स्कूल, मैं तब से आज तक मैम के साथ हूँ। तो उनका एक सपना था कि ऑल ओवर इंडिया में बजटेड स्कूल कहते हैं ना, हर राजस्थान की स्मॉल प्लेसेस में भी अच्छी एजुकेशन दी जाए। केवल लिखाना ही नहीं, बच्चों को समझ में आना, कॉन्फिडेंट बनाना, बोलना आना स्टेज पे खड़े होके, जैसे आज हम बोल पाते हैं। आप भी यही चाहते हैं आपके बच्चे भी थोड़े बड़े हो तो बोल पाए। तो ये जो है नींव, जो हम कहते हैं फाउंडेशन, वो छोटी एज से स्टार्ट होती है ना। तो इसीलिए मैम हमेशा इसी तरह के प्री स्कूल्स स्टार्ट करना चाहती थी, जो कि 2 साल से 6 साल के एजुकेशन में बिलीव करते हैं। उसी बारे में आज हम आपसे डिटेल में बात करेंगे कि आप एज अ पेरेंट्स, आप एज माता पिता क्या हमारा सहयोग दे सकते हैं इसमें बच्चों को अच्छी एजुकेशन, राइट वे की एजुकेशन देने। तो इसी उस कंसेप्ट पे आज सब यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं बात करने के लिए, राइट? एंड थैंक यू, हम सब लोग, आप लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए, आए, एक अपॉर्चुनिटी दी कि हम आपसे शेयर कर सके हमारे क्या व्यूज हैं, और आपको कुछ अपने बारे में जानना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप सब लोग मोस्ट वेलकम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, हम ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। यस मैम, ऑल योर्स। You need a mic or my voice? वैसे मुझे लगा उसके बिना ज्यादा अच्छा। मेरी आवाज सुनाई दे रही? और you need a mic? आपको माइक की जरूरत है या मैं ऐसे बोलूं? ऐसे मैं ऐसे बहुत इको हो रहा है, इसको बंद ठीक है। गुड मॉर्निंग। आप लोगों ने कुछ खाया नहीं? ट्रैवल हम करके आए, खाया है आपसे नहीं, ऐसा लग रहा है। हाँ, हम आए जयपुर से चल के, राइट? तो कैन वी हैव अ गुड मॉर्निंग बिग राउंड बिकॉज ऑफ यू ओनली। एटलीस्ट आप आए थे ठंड में, टाइम निकाल के। मेरा हिंदी ऐसा मिक्स है तो चलेगा, ठीक है? ओके फाइन। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई थिंक कमलेश सर ने मेरा इंट्रोडक्शन दिया, सोनिया हैज ऑलरेडी टॉक अबाउट। सो I've been working for now schooling last 6-7 years. We are majorly focused on early childhood education, which is your start from 2 years to 6 years. आप कितने साल के थे जब स्कूल जाते थे? आप में से see we should talk. हाँ, आज हम बात करने आए हैं। It's not a training program where ऐसा लेक्चर में खड़े होके आपको लेक्चर देने आई हूँ, ऐसा नहीं है। हम यहाँ बात करने हैं, ठीक है? तो अगर आप बात नहीं करेंगे तो फिर मजा नहीं आएगा, राइट? क्लियर है? यस। तो बताइए, आप में से कितने लोगों ने स्कूल किया, स्टार्ट किया, कौन सी एज में जाना स्टार्ट? हाँ जी, 5. ओके गुड। 6 years, madam. 5 years. ओके 5 year. ओके। एंड आजकल आप कौन से साल में बच्चा जाता है? 3 years. अब कोई 5 years में नहीं जाता है।
आप कौन से पेरेंट है जो 5 साल में भेज रहे हैं? It means you are outdated parent. That's what they are smart parenting. Okay. Yes. Okay. Now 2 years. Especially Ajitgarh में 2 years. Delhi, Bombay में 1.5 years. Yeah, it is. You know, 1.5 year child also going. But that is called mother and toddler programs. मतलब मॉम भी जाती हैं क्योंकि नए जमाने की माँ है ना, जिनको मदरहुड सिखाया नहीं किसी ने, कोई घर में ट्रेन करने के लिए नहीं है, तो वो भी प्रोग्राम होता है जिसको हम बोलते हैं मदर एंड टॉडलर प्रोग्राम. ठीक है. सो वी विल स्टार्ट टुडे. व्हाई वी वांट वी आर टॉकिंग स्मार्ट पेरेंटिंग. जरूरत है आपको लगता है इस टॉपिक की, स्मार्ट पेरेंटिंग की? क्यों बताइए. आप ही के पास आंसर है, मैं तो सिर्फ क्वेश्चन पूछ रही हूँ यहाँ पे, आप ही आंसर नहीं समझ रहे. हाँ वो समझाना है. अच्छा नहीं, मैं आपसे पूछती हूँ, वो तो मैं समझाऊंगी इसलिए मैं लेके आई हूँ, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि आप बताइए कि आजकल के जमाने में स्मार्ट पेरेंट बनना जरूरी है कि नहीं? जरूरी है. क्या होती है स्मार्ट पेरेंटिंग आपके हिसाब से? कौन बताएगा? जो भी हाँ, बच्चों को सही मार्गदर्शन देना. हाँ, वो तो हमारे पेरेंट ने भी दिया. तो हमारे पेरेंट आपके पेरेंट ने भी आपको भी दिया होगा, आई एम श्योर. वो तो कह वो टाइम माहौल कुछ ऐसा था, उनको तो टच से ही वो सब नहीं, लेकिन आपके पेरेंट ने आपको गाइडेंस तो दी होगी ना जब भी आप गए होंगे. वो तो होता ही है. सो एवरी पेरेंट नो द पेरेंटिंग. हमारे पेरेंट्स जानते नहीं. नए फैशन. ओके, नया फैशन क्या होता है? जैसे मैडम ने सच बताया, मैडम का लुक नया फैशन है. बच्चों की पढ़ाई से संबंधित जितनी भी प्रॉब्लम्स होती है उनको अपने लेवल पर सॉल्व करना. ओके, सो बच्चों की जो मैम ने बोला कि बच्चों की जो प्रॉब्लम आती है पढ़ाई को लेके उसको समझ के सॉल्व करना. राइट? ओके, फाइन, गुड. और एनी अदर आंसर? नो? यस. हाँ सर बोलिए. नहीं, वो आवाज इको ऐसे अच्छा लग रहा है. हाँ अपने बच्चों को इस हिसाब से गाइड कर पाए कि टेक्निकली जो एडवांस माहौल है उसके अंदर अपने बच्चे पिछड़े नहीं. हाँ ठीक है. सो न्यू एज लर्निंग प्रोग्राम्स उनको आना चाहिए ताकि होना चाहिए. ओके, बट राइट, क्वाइट नियर टू आंसर. ओके, ये है कि स्मार्ट पेरेंटिंग क्या है. हाँ हाँ, मैम पूछ रही है कि स्मार्ट पेरेंटिंग से आप क्या समझते हैं. राइट. अब वहां पे जो पहले सर एक बैठे थे, वो मुझे डेस्क, आप भी बैठे थे ना, ग्लासेस वाले सर, स्पेक्स वाले, बैठ जाइए वहीं पे, आपकी ड्यूटी है वहां पे. हाँ, अब मैं जब बोलूंगी नेक्स्ट तो आप वो नेक्स्ट का एक एरो कीज है. देखो मैं इतनी स्मार्ट हूँ कि आपको मैं यहाँ से इंस्ट्रक्शन देके समझा सकती हूँ कि लैपटॉप कैसे चलता है, एंड दैट इज कॉल्ड द स्मार्टनेस. ठीक है ना, मैंने सिखाया ना आपको. F5 आपको नहीं आया, मैंने कहा इधर जाइए, इस पे क्लिक करिए, आपको आया. ऐसे मैं बताऊंगी आपको. देखो क्लिक करिए, नेक्स्ट एक एरो की है ऊपर नीचे दाएं बाएं वाला, उसका आगे वाले पे क्लिक करिए, नेक्स्ट आ जाएगा. ओके, इसको भेज दीजिए. इसको पेरेंटिंग अभी नहीं सीखनी है, इसको तो अपना चाइल्डहुड सीखना है. ठीक है. ओके, चल. सो लेट्स स्टार्ट. लेट्स सी टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट स्मार्ट पेरेंटिंग, व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट. आपको एक चीज समझनी चाहिए कि आप सब 80s के दौर में पैदा हुए. मैक्सिमम, कुछ हो सकता है उसके पिछले वाले भी होंगे, बट मैक्सिमम हम लोग 80 के दशक वाले लोग हैं. और हमारे बच्चे कौन से दशक में आ गए हैं? 21वीं सदी. 21 को 21वीं होता है. सो 21वीं सदी के बच्चे हैं हमारे साथ. तो हम जब थे, when we were in child, जब हम बच्चे थे, तब आपके पास मोबाइल थे, टीवी था. हम लोग नेटफ्लिक्स देखते, हम तो टीवी में नहीं देखते. देखते यहाँ तो चलता होगा नेटफ्लिक्स, तो आ ही गया होगा आई एम श्योर. तो आप कह रहे हैं हम नए और आप पुराने, हम सभी एक ही जगह चलते हैं. कमलेश सर मेरे को ऐसे ही डरा रहे थे कि देखो मैडम के कपड़े देखो, अभी तो आज हम नेटफ्लिक्स देख रहे हो तो सब कुछ देख रहे हो. Okay, now so you have to understand one thing is, so parenting has changed, right? Because we are the only creatures, I think, I believe कि 80s वाले एक ऐसे creature है कि जिन्होंने नई से सब कुछ एडवांस देख लिया. राइट? आप लोगों ने नो टीवी टू टीवी देखा, राइट? और ओटीटी देखा, राइट? सो नाउ यू लुक एट योर ट्रांसफॉर्मेशन कि हमने हर चेंजेस को एक्सेप्ट किया, राइट? एंड देन दैट वो चेंजेस
एब्जॉर्ब करके एक्सेप्ट करके उसको लेके जाना ही इज द बिग थिंग एज अ ह्यूमन लाइफ, राइट? बट आज की डेट में जो बच्चा आपका 21 सेंचुरी में आया है, जिसको तो डे वन ही लैपटॉप और टीवी मिला है, राइट? तो कितने पेरेंट बोलते हैं रोज कि हम जब थे तो हम इतने घंटे पढ़ाई करते थे और है ना तुम ज्यादा दिन आजकल ओटीटी और नेटफ्लिक्स में या यूट्यूब में लगे रहते हो। उसकी गलती है? आपकी गलती है, आपने 21 सेंचुरी में पैदा किया, 80 में पैदा कर लेते है ना, राइट? सो उसकी कोई गलती, उसकी भी तो एडवांस टेक्नोलॉजी में ही वो पैदा हुआ, उसकी कोई मिस्टेक नहीं है, राइट? सो यू हैव टू एक्सेप्ट, यू नो, इंस्टेड ऑफ टेलिंग योर चाइल्ड एवरी टाइम कि यू नो उस बेचारे को परेशान करके उसके ब्रेन को हैम्पर करने की जगह एक्सेप्ट कर लीजिए ना कि आपका बच्चा तो 21वीं सदी में पैदा हुआ है, जो कि हम नहीं करते हैं। हम किससे कंपेयर करते हैं? तो आपको नहीं मिला तो आप, हमारी प्रॉब्लम नहीं है ना। वो तो यही बोलता होगा, वो भी अंदर सोचता, सी बच्चे बहुत स्मार्ट हैं। यू हैव टू अंडरस्टैंड योर चिल्ड्रन आर वेरी स्मार्ट, दे नो एवरीथिंग एंड इवन दे नो आल्सो कि क्या बेवकूफ बना है ना। तो हमको नहीं बनना है, हमको स्मार्ट बनना है। हम स्मार्ट हो जाएंगे तो हमें पेरेंटिंग आ जाएगी, और हमें पेरेंटिंग आ जाएगी तो हम अपने पेरेंट बच्चों को अच्छी तरह कर सकते हैं। ओके, स्मार्ट पेरेंटिंग इज बिकॉज स्मार्ट किड्स रिक्वायर द स्मार्ट पेरेंट्स, बिकॉज नाउ आवर चिल्ड्रन आर स्मार्ट, so we have to become smarter, right? Okay, next arrow key. Yes. Okay, so now what is the smart parenting is all about? We have to understand smart means, S means stories. आज के जमाने में आप अगर किसी भी चीज पे हर बार बच्चे को सिर्फ नो कर दोगे, क्या वो मान लेता है आपकी बात? नहीं मानते। क्यों नहीं मानता? आप तो बड़ी जल्दी मान लेते थे अपनी मम्मी, आपके मम्मी पापा ने कहा नहीं बाहर नहीं जाना, तो अब ठीक है बैठ जाते थे। अब आपके बच्चे को बोलो बाहर नहीं जाना तो बैठ जाएगा? नहीं। क्यों? क्यों? मैं कॉफी पी लूं साथ में? ठंड लग रही है थोड़ी सी। ओके फाइन। क्यों नहीं जाना? तो आपको उसको आपके साथ डायलॉग करने में क्यों नहीं मजा आता? कभी आपने सोचा है? कभी भी सोचिए, कितने पेरेंट हैं जिनके बच्चे यूट्यूब देखते हैं? सभी के कितने घंटे तक देख सकते हैं? अनलिमिटेड। अगर आप बात नहीं करें, स्टॉप नहीं करें, तो अनलिमिटेड देखते हैं। स्टोरीज, गाने, बच्चों के पोएम सब देखते हैं, राइट? देखते हैं ना। तो वो चीज हम क्यों नहीं क्रिएट कर सकते? दैट्स व्हाट द स्मार्ट पेरेंटिंग इज ऑल अबाउट। अगर मैं एज अ पेरेंट स्टोरीज नहीं बताऊं, आपके मम्मी पापा ने कभी स्टोरी सुनाते थे ना? पहले दादा दादी सुनाते थे, नाना नानियां सुनाते थे, आई डोंट नो आजकल सुनाते हैं, वो भी एडवांस हो गए, वो भी यूट्यूब भी देख रहे हो तो पता नहीं, लेकिन पहले ऐसा होता था। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड today's world, your child needs stories. Whatever you are trying to give them the justification, that has to be in a story manner. Otherwise, he will not accept your thing. He will not ready to accept जो आप बोलने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है? Now motivation. You need to motivate your child. नहीं ये करना है। क्यों करना है? Reason दो। Motivation क्या है? क्या मिलेगा? Right? आप लेके जाते हैं ना, कई बार आपको कोई काम कराना होता है, चलो चलो मैं तुम्हें आइसक्रीम खिला दूंगा तो ये काम हो जाएगा। करते? आप करते थे अपने पापा से? थप्पड़ पड़ती थी जोरदार। है कि नहीं? है कि नहीं? अब आप मार के दिखाते हैं। आप मार सकते हो? क्यों? पहले तो अंदर आपका अंदर पेरेंट जग जाए, नहीं मुझे तो ये करना ही नहीं चाहिए, राइट? है? हम बहुत तो, but you have to understand, you have to give the justification through stories, and then you have to create a motivation. If you do achieve this, अगर आप ये करेंगे तो ये आपका मोटिवेशन है, उसके पीछे ये रीजन है। तो रीजनिंग हैज टू बी वेरी क्लियरली डन है। ठीक है? द अटेंशन। आपका छोटा सा बच्चा है, कितने यहाँ पे पेरेंट है जिनके बच्चे 2 years 3 years वाले हैं, 2 साल 3 साल वाले, मैडम है 4 साल है, तो आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। जब बच्चा आपसे कोई चीज मांग रहा है, अटेंशन, आप कहीं खड़े हैं और वो अटेंशन मांग रहा है, आप बिजी हैं अपने मम्मी और दादी और किसी के साथ फोन में, या आप बिजी हैं अपना ओटीटी प्लेटफॉर्म पे कुछ धारावाहिक देखने में, ठीक है? तो आपको ये चीज समझनी चाहिए कि अगर उसकी अटेंशन वहां पे आ रही है, और फिर क्या होगा अगर आप नहीं देंगे तो क्या होगा? जब आपको चाहिए अटेंशन तो वो देगा
तो आप देते हैं, सोचिए, एग्जाम्पल सोच के देखिए जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ। आप में से कितने लोग हैं, मम्मी लगी है अपनी सिस्टर के साथ बैठने में, मम्मा मुझे ये चाहिए, हाँ बोलो तुम बता, अच्छा नहीं, हाँ बेचारा बच्चा बोल रहा है आपसे, डिस्कशन करना चाह रहा है, कुछ पूछना चाह रहा है, आई एम लीस्ट बॉदर एज अ मदर, मुझे कोई परवाह ही नहीं। फिर अब मम्मी आई, बेटा खाना खा लो, बेटा खाना खा लो, बेटा खाना खा लो, बेटे को भी उतनी परवाह नहीं है जितनी आपको नहीं। ठीक है, सच है कि रॉन्ग है? अगर मैं गलत हूँ तो आप मुझे बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, आई एम रेडी, आई एम अ लर्नर, मैं तो हर एज में लर्न करती हूँ, है ना? तो आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, whenever your child is asking for attention, you have to leave that time and then you have to attend your child. क्योंकि सबसे पहला सिखाता कौन है? You are the role models, you are the mother and father, you are the role models. आप ही सिखाते हैं। अगर आप ही attention नहीं देंगे, तो he is not going to do that. Then regulations. अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा 2 घंटा ही टीवी देखे या 1 घंटा ही टीवी से खेले या यूट्यूब में खेले, तो आपको रेगुलेट करने पड़ेंगे टाइमिंग। ठीक है, आप रात को, हमारे पास इतनी बार होता है जब हम स्कूल में पेरेंटिंग सेशन कर रहे होते हैं या नॉर्मल जैसे अभी सर ने पीटीएम लगाया, ऐसे पीटीएम है, या बात करें सर की कंप्लेन है या टीचर की कंप्लेन है, आपका बच्चा रोज लेट आ रहा है, असेंबली अटेंड ही नहीं कर पा रहा है, सर का टाइम हो ही नहीं पा रहा है, तो क्यों नहीं आ रहा है टाइम पे? तो ऐसा तो हो नहीं सकता ना, पूरे महीने आपका बच्चा लेट पहुंच रहा है स्कूल में। ऐसा भी है, कितने लोग हैं जिनके बच्चे रोज लेट आते हैं स्कूल? कभी कभी मतलब कभी कभी वो ओकेजनली वाले होते हैं, आई एम ओकेजनली ड्रिंकर, ओकेजन रोड से आपको ही हो रहा होता है, आप बोले इंग्लिश नहीं आती, सबको आती है, राइट? देखो, these things they understand very fast. Okay, so you have to understand, जब आपका बच्चा लेट हो रहा है स्कूल, कब होता है? कोई भी give the answer. वीडियो नहीं, देखिए आंसर आपके पास है। मैंने पहले ही बोला था मैं क्वेश्चन पूछूंगी, आंसर आप ही दे देना, राइट? सो अंडरस्टैंड, वी हैव टू रेगुलेट द टाइम, ठीक है? एंड टेम्परामेंट, नाउ दिस इज समथिंग व्हिच इज वेरी इंटरेस्टिंग। टेम्परामेंट ऑफ द चाइल्ड, टैंट्रम सिखाता बच्चा आपको, ये चाहिए, नखरे दिखाना, राइट? नखरे दिखाता है, सॉरी, है ना? तो आप कैसे दिखाते हैं? आप दिखाते हैं एग्जैक्टली, ये जो भी चीजें मैं आपसे डिस्कस कर रही हूँ, ये सब आप करते हैं अपनी लाइफ में। जैसे अभी आपने बोला जब हम पढ़ाते हैं तो हम फोन उठाते हैं, तो आपने रेगुलेट करके उसको सिखा दी, गलत हैबिट सिखाई, तो आपको कट करना पड़ेगा। सेम चीज, टेम्परामेंट्स, टेंट्रम्स क्यों दिखाता बच्चे आपको? चलो अपन कोई एग्जाम्पल लेते हैं। नाउ एग्जाम्पल है, सपोज मेरे बच्चे को कोई चीज चाहिए। अच्छा, कितने लोग ऐसे हैं यहाँ पे जो अपने बच्चों को बुक्स गिफ्ट करते हैं? गिफ्ट तो करते हैं, कुछ ना कुछ तो दिलाते हैं, गिफ्ट मतलब कुछ भी एज अ प्रेजेंट देते हैं। क्या देते हैं? लेट्स अंडरस्टैंड, क्या गिफ्ट करते हैं? टॉयज लाते हैं, ओके, और ड्रेस लाते हैं, घूमने ले जाओ उनके साथ, उनकी पसंद की चीजें। हाँ, उनकी पसंद की चीजें। कैसे, क्या पसंद किया? बच्चों को गेम्स चाहिए, भाई क्रिकेट इंटरेस्ट है तो बैट बॉल ले लो। ठीक है, और जैसे कई बार होता है बच्चों के पास देखते हैं कि आज के पास नई पेंसिल आ रही है तो मुझे भी नई पेंसिल। ओके, किसी आपके क्लासमेट के पास नई पेंसिल बॉक्स है तो उसको भी वो चाहिए, हाँ, है ना? तो ये टैंट्रम्स है, तो आप क्यों दिला रहे हैं? आप तो उसको गलत चीज सिखा रहे हैं। ब्राइट करना तो मैंने सिखाया, फिर बोलते हैं ब्राइट नहीं करना। कल को आपका बच्चा बोलेगा मुझे ताजमहल चाहिए, आप दे दोगे? तो मैं क्यों, मेरे जो क्लास में जो दूसरा बच्चा है उसके घर पे तो ताजमहल बनाया उसके फादर ने, आप क्यों नहीं बना रहे? आप क्यों नहीं बना रहे? मेरे क्लासमेट में जो दूसरा बच्चा है उसके फादर ने तो ऑडी खरीदी है, आप क्यों नहीं खरीद रहे? आप मुझे क्या मारुति 800 में घुमा रहे? See, you have to understand, पढ़ाई तो पूरी दुनिया करा देगी आपको। ABCD आपका बच्चा कभी भी पढ़ लेगा, 1 to 10 कभी भी पढ़ लेगा, और पढ़ते आपसे ज्यादा इंटेलिजेंट है, योर चिल्ड्रन आर। लेकिन अगर आपने अपने बच्चों को लाइफ स्किल्स नहीं सिखाए, हम लाइफ स्किल्स तो सिखाते ही नहीं,
हम ह्यूमैनिटी तो सिखाते ही नहीं है, हम साथ में रहना सिखाते नहीं है, हम सिखाते हैं जेलसी। जो सबसे बुरी चीजें है ना वो सबसे पहले सिखा देते हैं। अगर मेरे क्लास में ऑनेस्टली अगर मेरे क्लास में एक बच्चे ने कोई चीज लेके आया और उसको अटैक करी भी, वो दिस इज अ न्यू नॉर्मल ह्यूमन बिहेवियर, राइट? नाउ इफ यू आर अ गुड एंड स्मार्ट पेरेंट, व्हाट विल यू टीच? You don't need right now. You have already 2 things with you. Let's finish. Next session we will do it. Or put up the regulation. You will study 2 hours. Show me every day. I will give it to you. Regulation हो गई. Smart parenting, right? तीसरी चीज, you have put it up the deadlines. आप उसको मोटिवेट भी कर रहे हो, उसमें कॉम्पिटेंसी भी बढ़ा रहे हो। अगर आप चीजें दे तो थिंग्स इम्पोर्टेंट है। भावनाओं में बह के जो आप दे देते हैं चीजें, कई बार चलो अच्छा नहीं है तो मैं तुम्हें आइसक्रीम खिला देता हूँ, आप लाइफ मत सिखाइए। सो लॉट ऑफ थिंग्स यू हैव टू वर्क ऑन द वेरी सिस्टमेटिक, दैट्स व्हाट द स्मार्ट पेरेंटिंग। होता ये है क्योंकि मेरे बाजू वाले ने ये था, मैंने भी है। कल को आपका बाजू वाला तो मर्सिडीज बेंज लेके आएगा, आप लेके नहीं ना। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। बाद में इसके रीजंस और बताती हूँ क्या होता है, अभी आपको नहीं पता चलता बिकॉज अभी तो फाउंडेशन ईयर्स होते हैं, छोटे बच्चे हैं, सब कुछ है। लेकिन जब एक्चुअल वर्ल्ड में आपका बच्चा जाता है 10th, 11th, 12th, जहाँ कॉम्पिटेंस, उसको इतना ज्यादा कॉम्पिटिशन उसको फेस करना है, वहां डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। आप सुनते हैं ना एवरीडे पेपर में कितने बच्चे सुसाइड करते हैं। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? बिकॉज मैंने अपनी पेरेंटिंग प्रॉपर नहीं करी। ही वॉज गोइंग थ्रू द स्ट्रेस, he was never sit down in front of me, क्योंकि मैंने उसको टाइम नहीं दिया, मैंने उसको अपना अटेंशन ही नहीं दिया। जब मैं उसके साथ टाइम और अटेंशन देना चाहता था, वो टाइम पे तो मैं बैठता ही नहीं था, मैं तो अपने रिश्तेदारों और फोन में बिजी था। आज जब उसको रियल वर्ल्ड फेस करना है, उसको वही चीज याद आती है। अगर मैं अपने फादर को बोलूंगा तो ही या तो मुझे डांटते रह जाएंगे या मुझसे बात ही नहीं करेंगे, देन प्रॉब्लम्स। तो इसीलिए वी फोकस ऑन द फाउंडेशन ईयर। जो हम काम करते हैं छोटे बच्चों के साथ फाउंडेशन ईयर्स में काम करते हैं। तो आप अगर जब फाउंडेशन ईयर्स में ही ये लाइफ स्किल्स पे काम करेंगे, तो जब बच्चे आपके बड़े होने लगेंगे, आपको ये सब चैलेंजेस फेस नहीं करने। आप देखिए जब, और मैंने तो आई हैव सीन सो मेनी पेरेंट्स जिनके बच्चों ने सुसाइड किया, आई मेट देम पर्सनली एंड आई नो दैट द एक्सपीरियंस एंड द प्रॉब्लम दे गो थ्रू। उनकी खुद की लाइफ परेशानियों से निकल नहीं पाती। You have to understand those things. Psychologically आपको बच्चे को ग्रो कराना, ये नहीं कि मुझे मटेरियलिस्टिक चीजों में रखना, ठीक है? ओके, नाउ लेट्स गो। तो दैट्स व्हाई आजकल का बच्चा बहुत स्मार्ट है, तो आपको स्मार्ट होने की जरूरत है। आपको अपने लाइफ में रूल्स एंड रेगुलेशंस की जरूरत है। अगर आप एक्सपेक्ट करते हो कि मेरा बच्चा ये टाइम पे उठे, तो मुझे भी 4 बजे उठना है। आप सोचो मैं तो सोता रहूं और बच्चा उठ के चला जाए, ऐसा तो नहीं होगा। आपने किया हो सकता है, आप श्रवण पुत्र थे, लेकिन आजकल श्रवण नहीं मिलते, ठीक है? आजकल न्यू टेक वाले श्रवण है, जिनको टेक्नोलॉजी के साथ चलना है, वो रात को 2-2 बजे तक जागने को तैयार हो जाते हैं। तो अगर वो तो 2 बजे तक जागेगा, लेकिन आपने रेगुलेशन लगाई नहीं कि भाई 8:30 मीन्स क्लोज, 8:30 बजे के बाद खत्म, हम पूरा घर खाना खाएंगे एक साथ और फिर सो जाएंगे। आपने किया ही नहीं, और आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मैं तो इंस्टाग्राम देखती रहूं और है ना मेरा बच्चा तो सो जाए 9 बजे, ऐसा होगा? तो ये सब चीजें यू हैव टू एक्ट स्मार्ट। पहले ये सब चीजें होती ही नहीं थी, पहले मोबाइल थे ही नहीं, है ना? पहले टीवी चलते नहीं थे, सब लोग 7:30-8 बजे तक सो जाते थे, खाना भी 6:30-7 बजे तक खा लेते थे, सब सिस्टमेटिक था, हम लोग इतने परफेक्टली चल रहे हैं, है ना? तो ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है। ओके, गो नेक्स्ट सर। ओके, सो द ह्यूमन ब्रेन हैज कंपेयर्ड द कंप्यूटर्स। आर यू एग्री? लोग बोलते हैं कि जो ह्यूमन का जो ब्रेन है वो कंप्यूटर्स के से कंपेयर करा जाता है। सही है? एग्री है कि नॉट एग्री है? आई डोंट एग्री। बिकॉज यू आर ह्यूमन। आप चलाते हैं कंप्यूटर को, कंप्यूटर नहीं चलाता आपको, right? So you can't compare your brain with your laptops. I give the instruction to the computer. Computer don't give instruction to me. The same way, go next. The same way you have to understand जो दिमाग जो होता है बच्चों का, स्पेशली छोटे बच्चों का,
थैंक्स टू बॉर्नवीटा उन्होंने एक अच्छा एड बनाया, 2 साल से 6 साल के बच्चों का ज्यादा से ज्यादा दिमाग डेवलप होता है, राइट? तो कम से कम ये तो पता चल ही गया लोगों को, हमें मार्केटिंग करने की जरूरत नहीं पड़ी, उन्होंने बहुत खर्चा कर दिया उस पर, राइट? तो आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि न्यूरॉन्स डेवलप होते हैं छोटे बच्चों, जब आपके बच्चे छोटे होते हैं सबसे ज्यादा कनेक्शन होते हैं, दिमाग जो होता है उसमें सबसे ज्यादा ट्रिलियंस ऑफ द न्यूरॉन्स डेवलप होते हैं, जो आपकी बॉडी एंड मेमोरी को तेज करते हैं, जो आपके दिमाग को तेज करते हैं। देखिए, कैन कंप्यूटर कैन क्रिएट ऑन प्रोग्राम, खुद प्रोग्राम क्रिएट, कंप्यूटर को किसने क्रिएट किया है? ह्यूमन ने, अपने आप तो नहीं हो गया, बट हम तो क्रिएटेड है ना, वी आर, दैट्स व्हाट वी हैव अ पावर ऑफ ह्यूमन ब्रेन। आपका जो ब्रेन है वो सबसे ज्यादा पावरफुल है, आप किसी भी चीज को कंट्रोल कर सकते हो वर्ल्ड में, आप किसी भी चीज को चला सकते हैं, लेकिन ये कब काम आएगा? जब आप इसको यूटिलाइज करेंगे, यू नो, अगर आप इसको यूटिलाइज करना बंद कर देंगे, शट डाउन कर देंगे, तो ये काम नहीं करेगा, ठीक है? सो दैट्स व्हाट द प्रोग्राम नीड टू फीड, देन कंप्यूटर कैन क्रिएट द ओन स्कैनर, नो, वेल योर चाइल्ड ब्रेन कैन ऑल्सो प्रोग्राम इटसेल्फ। तो आपका जो बच्चे का जो ब्रेन है दैट इज ऑल्सो प्रोग्राम इटसेल्फ। Now, as we discussed, your child can brain has to create the multiple languages and the math capacity. आपका जो बच्चे का जो दिमाग होता है ना, इवन हमारे लिए, हम अपने ब्रेन को किसी भी एरिया में कोई भी लैंग्वेज में ट्रेन कर सकते हैं। आपको पता है लैंग्वेज, आज आप मारवाड़ी बोलते हैं तो आपको मारवाड़ी आएगी, अब आप यहाँ से ट्रांजिट हो जाइए और यूएस चले जाइए, लेट्स टेक एग्जांपल, तो आपको इंग्लिश आएगी कि नहीं आएगी? क्यों? क्योंकि आप वही बोल रहे हैं, कल्चर ही वही है, डिफरेंट कल्चर है, डिफरेंट कल्चर के हिसाब से आप बात करेंगे। 24 आवर्स जब आपके सामने वो चीज होने लगेगी तो आप भी बोलना शुरू कर देंगे, राइट? अब मैं यही तेलुगु चली जाऊंगी तो मेरे को तेलुगु आ जाएगी, एटलीस्ट आई कैन स्टार्ट पिकिंग अप दैट्स व्हाट माय ब्रेन वर्क्स। मेरे ब्रेन को मैं जैसा चाहूं वैसा प्रोग्राम कर सकता हूं। तो सेम वे आप अपने बच्चों को जैसा चाहें वैसा बना सकते हैं, वैसा प्रोग्राम कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको प्लान करना पड़ेगा। यू हैव टू प्लान एज अ पेरेंटिंग, अदरवाइज नहीं होगा, राइट? एंड the needs in the winning which has to be done experiences and through the complete neural circuit. Now, अब कैसा होता है कि आपके न्यूरॉन्स तो बहुत बन रहे हैं, लेकिन अगर आप बच्चों को एक्सपीरियंसेस ही नहीं देंगे, हम नॉर्मली क्लास में आप में से कितने लोग हैं जो ये बोलते हैं टीचर को आके आप बहुत सारी एक्टिविटीज कराते हैं, बोलते हैं कि सिर्फ आप एक्टिविटी कराते हो तो कुछ दिखाते नहीं, एक भी नहीं बोलता पिंकी? काफी लोग कहते हैं बताओ, तीन चार पेज वर्क दिया करो, एक भी 3-3 4-4 पेज वर्क दिया करो इन्हें। कई पेरेंट्स ऐसे कहते हैं, कई कहते हैं कि एक्टिविटी करवाया करो ज्यादा से ज्यादा। हाँ, काफी तो पेरेंट्स आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा जब हम करिकुलम डिजाइन करते हैं, राइट? अगर आप कैनवस का करिकुलम देखेंगे, जब हम करिकुलम डिजाइन करते हैं तो उसके पीछे रीजन होता है। नाउ रीजन इज बिकॉज न्यूरॉन सबसे ज्यादा डेवलप हो रहे हैं, अगर आप उनको एक्सपीरियंसेस नहीं देंगे तो उसकी कैपेसिटी ऑफ द ब्रेन विल नॉट वर्क, राइट? इट इज नॉट अबाउट कि मैं लिखवाना, मैंने अभी आपको ये बोला, आपने 6 साल में चालू किया पढ़ना, 6 इयर्स में जाना शुरू किया और 6 इयर्स में जाके आपने लिखना शुरू किया। आपका बच्चा कब जा रहा है? 2 इयर्स। नाउ वी आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम आवर 2 इयर्स चाइल्ड टू राइट 3 पेज। आपने 6 इयर्स में भी 3 पेज नहीं लिखे थे, नहीं लिखे ना? तो हम बोले यार 3 पेज लिखाओ, राइट? सो दैट इज अ रॉन्ग वे फॉर द वर्किंग। इसीलिए अगर आप देखेंगे तो पूरा जो डिजाइन ऑफ द पेरेंटिंग करिकुलम जो हमने बनाया है उसके पीछे इतना ज्यादा डिस्कशन इसलिए नहीं करना चाहते हम, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि एवरी डे बच्चे को एक नया एक्सपीरियंस हो। चाहे आप मैथ पढ़ा रहे हैं तो एक्सपीरियंस देंगे, चाहे आप इंग्लिश पढ़ा रहे हैं तो हम एक्सपीरियंस के साथ पढ़ाना चाह रहे हैं, चाहे हम यूनिट ऑफ इंक्वायरी पढ़ा रहे हैं, चाहे हम नेबरहुड पढ़ा रहे हैं, हर चीज हम एक्सपीरियंस क्रिएट करना चाहते हैं। इट मींस सपोज जैसे हम वेजिटेबल्स पढ़ा रहे हैं, लेट्स टेक एग्जांपल, तो हम ये नहीं बोलेंगे बुक खोलो और बुक में दिखाओ यू नो ये पोटैटोज है, ये टमाटोज है। इंस्टेड ऑफ दैट आई विल टेक देम टू द वेजिटेबल मार्केट, मंडी में लेके जाऊंगी और उनको वहां लाइव दिखाऊंगी। और आई कैन आस्क माई टीचर टू क्रिएट अ रोल प्ले, वो यही क्रिएट करेगी, यही एक वेजिटेबल बास्केट बनाएगी, खुद दिखाएगी, टच कराएगी,
इससे कितनी सारी चीजें सीखता है बच्चा। आई गिव यू एग्जांपल, सपोज बच्चा जब आपका जाता है तो कितनी सारी चीजें उसको कलर्स दिख रहे हैं। तू थोड़ा तो बोल रहे ना तो थोड़ा धीरे बोल, उसकी आवाज बहुत तेज आ रही है। सी यू हैव टू अंडरस्टैंड कलर्स, कैपेसिटी, उसकी कितना वेट है, बाइंग एंड सेलिंग, करेंसी। When we do this kind of role play or either we are going for the field trips, this will create the experience. इसमें फर्क है, आप किताब से पता हो कि ये टमाटो है, ये पटाटो है, ये लेडी फिंगर है, और एक आप लेके